हिंदुस्तान में अगर कोई ऐसा राज्य है जहां पर राजनीतिक तौर पे एक बच्चा से लेकर बूढ़े बुजुर्ग तक सबसे ज़्यादा अगर सजग, अवेयर, जागरूक हैं, तो वो नंबर एक पर बिहार आता है। बिहार की जनता को ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि राजनीति क्या है, राजनीति क्या करनी है, राजनीति कैसे करनी है। ये उन तमाम लोगों को समझ लेना चाहिए कि बिहार में किसी का दाल गलने वाला नहीं है। 2025 का चुनाव बहुत ही करीब आ चुका है। मुश्किल से 2-3 महीना 4 महीना बाकी है और हर बड़ी पार्टियां अपनी एड़ी चोटी का जो जोर है वो लगाने पर तैयार हो चुकी है, जिसमें सबसे आगे भाजपा है। मोदी जी तो अभी से बताने लग गए हैं कि हम तो बिहार के ही पुत्र हैं। मुझे ऐसा महसूस होता है। वो मखाना के लिए न जाने कौन कौन से सपने दिखाने लग गए। बिहार के अंदर में बिहार को विशेष राज्य देने की भी बातें शुरू होंगी। बिहार में यहाँ पर भूजा और चूड़ गूड़ा वगैरह खाने की भी बात शुरू हो जाएगी। ये तमाम चीज़ें शुरू हो जाएंगी। लेकिन मैं दोस्तों आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ, पूरे हिंदुस्तान को गौर से देखिए, विदेशों में हमारे बजने वाले डंके को देखिए। हिंदुस्तान में अगर सिर्फ एक चीज़ की चर्चा है वो है दलाल गोदी मीडिया के जरिए सिर्फ और सिर्फ धर्म की बातों पर। और आपका धर्म, हमारा धर्म, किसी का भी धर्म, इस धर्म को आप अगर समझते हैं कि हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है, तो फिर वो 85 करोड़ 90 करोड़ लोग 5 किलो अनाज के लिए क्यों मजबूर हैं? क्यों उन्हें 5 किलो अनाज पर जिंदा रहना पड़ रहा है? क्यों उनके साथ इस तरह की बातें सामने नहीं आ रही हैं कि हम लोग उनको आत्मनिर्भर बनाने की बात करें? मेक इन इंडिया बर्बाद हो चुका। विदेशों से अमेरिका दबाव डालता है कि हम अपने कार को आपके देश में बेचना चाहते हैं, तो हमारे देश की सरकार अपने टैक्स को 110% से घटा के सीधे 15% पर ले आती है। इससे हमारे देश में बनने वाले कारों पर कितना बड़ा असर पड़ेगा इसका अंदाज़ा भी नहीं है आपको। इस देश के अंदर में सिर्फ एक काम बनाया जा रहा है, वो है मूर्ख। मूर्ख बनाया जा रहा है सिर्फ जनता को। हमारे देश के युवा रोजगार के लिए भटक रहे हैं। बिहार को कहा जाता है पिछड़ा है, यहाँ के लोग पलायन कर रहे हैं, यहाँ के लोग दूसरे जगह मजदूरी करने जा रहे हैं और इसी पे राजनीति कर रहे हैं वो लोग जो लोग सत्ता में आना चाहते हैं। और पूछ दिया जाए कि आप पेपर लीक क्यों करवाते हैं, पेपर लीक कैसे हो जाता है? अभी राजस्थान में फिर हुआ, वहाँ पर भी भाजपा की सरकार है। बिहार में आए दिन बीपीएससी के छात्र जो है इस बात को लेकर रोते हैं, बिलखते हैं, लाठियाँ खाते हैं, मार खाते हैं, सड़कों पर धरना प्रदर्शन करते हैं, अपने ज़िंदगी मौत के बारे में नहीं सोचते हैं, भविष्य के बारे में सोचते हैं, युवाओं के बारे में सोचते हैं। इसके बावजूद भी उनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए और उनको रोज़गार देने के लिए कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। बीपीएससी के छात्रों के पेपर लीक हो जा रहे हैं। आज आपको ये बातें इसलिए लग रही होंगी कि अरे यार मैं भाजपा का विरोध करता हूँ इस वजह से। नहीं, मैं भाजपा का विरोध नहीं करता। वो भाजपा के द्वारा जिस तरीके से इस देश के अंदर में एक माहौल बनाया गया है, उस चीज़ को समझने की आवश्यकता है आपको। इस देश के अंदर में हर वो बड़ी चीज़, हर वो महत्वपूर्ण बातें को छुपाकर आपको सिर्फ धर्म के बातों पर, क्या आज से पहले कुंभ स्नान नहीं होता था? क्या आज से पहले इस देश में भक्त लोग नहीं रहा करते थे? क्या आज से पहले इस देश में आस्था की बातें नहीं होती थी? क्या आज से पहले हिंदू अपने हिंदू धर्म को अपनाता नहीं था, उसको मानता नहीं था, उसको सही से पालन नहीं करता था? हमेशा होता रहा है। लेकिन ऐसा क्या हो गया है कि आज मंदिर, मस्जिद और तमाम धर्म के बारे में सिर्फ बात हो रही है, लेकिन असलियत देखा जाए कि 90 करोड़ से ज़्यादा लोग 5 किलो अनाज पर जिंदा रहने पर मजबूर हैं। उनके पास अपने बच्चों को स्कूल भेजने की व्यवस्था नहीं है, अपने पास स्वास्थ्य के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। कैसे ऐसे ज़िंदगी कटेगी? और बिहार तो उसमें सबसे पिछड़ा राज्य है। अगर हम बिहार की जनता के बारे में बात करें तो यहाँ महिलाओं का तो वो हालात है कि आप फिर भी दिल्ली, मुंबई और बड़े शहरों में जब कोई घटना घटती है, किसी महिलाओं को आप देखा था ना कोलकाता में, उस डॉक्टर महिला के साथ कुछ घटना ऐसी घटी थी जिसको लेके पूरा देश आक्रोशित हो गया था। वैसी घटनाएं तो बिहार में आए दिन होती हैं। पटना में आप देख लीजिए, मधुबनी में आप देख लीजिए, चंपारण में आप देख लीजिए, किस किस तरह की घटनाएं हुई महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ। पटना जैसे शहर में जो राजधानी है बिहार का, बदकिस्मती से वहाँ पर भी इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं। तो फिर हम किस बात पर राजनीति की बात करते हैं? किस बात के लिए सत्ता में लोगों को लाने के लिए एक दूसरे से लड़ते झगड़ते हैं? इस बात पर आज गौर करने की आवश्यकता है दोस्तों। मेरी बातें आप लोगों को हो सकता है कि लगे कि अरे यार ये लोग तो शिकायत ही सिर्फ करते हैं, मुसलमान हैं, ये हैं, वो हैं। आप गौर करके देखो आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आया।
आपकी ज़िंदगी में, आपके घर परिवार में कितने लोगों को रोज़गार मिला, आपकी इनकम कितनी बढ़ गई, आपके स्वास्थ्य के मामले कैसे अच्छे हो गए, क्या दिल्ली के प्रदूषण खत्म हो रहे हैं, क्या उत्तर प्रदेश में कोई इंडस्ट्री आई है, क्या बिहार में डबल इंजन की सरकार थी, यहाँ पे कोई इंडस्ट्री लगे, क्या यहाँ पे रोज़गार के कोई अवसर प्राप्त हुए, क्या मुंबई दिल्ली में कोई इस तरह की बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी आई? नहीं आ पाई। इस देश में विदेशों से लाने के लिए फंड, न जाने किस किस तरह के लुभावने नियम कानून बनाया गया, और यहाँ तक कि भारत की सुरक्षा से भी कंप्रोमाइज़ किया गया। और इसके बारे में अगर मैं डिटेल में बात करूँगा तो ये खुद में एक बहुत बड़ा टॉपिक है ये। किस तरीके से जो फॉरेन जो पैसे इन्वेस्टर्स होते हैं उनको बढ़ावा देने के लिए हमारे अपने सैनिकों में भी, सेना में भी, उसके बनने वाले उपकरण में भी, उसमें भी बदलाव कर दिया गया कानूनी तौर पे कि उसको भी बना सकता है कोई विदेशी। अब आप सोच लीजिए किस लेवल की बात हो रही है। बहुत सारे मुद्दे हैं दोस्तों। गौर पे अगर घर पर अगर आप बैठे हैं और आप इस तमाम चीज़ों पे गौर नहीं कर पा रहे हैं तो मुझे लगता है कि अभी आपको राजनीतिक तौर पे परिपक्व होने की बहुत आवश्यकता है। बहरहाल इंतज़ार कीजिए बिहार में किस किस तरह के फेंका फेंकी का बात शुरू होगी। धन्यवाद। जय हिंद।